हेलो एवरीवन, दिस इज अर्ता अग्रवाल एंड वेलकम बैक टू द अग्रवाल स्टडी पॉइंट। आज हम इस वीडियो में सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ एक्सरसाइज 3.1। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या गिवन है? गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल्स टू 0। हमें क्या लीनियर इक्वेशन गिवन है? 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल्स टू 0। नाउ राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स such that the geometrical representation of the pair so formed is intersecting lines, parallel lines and coincident lines। कहने का क्या मतलब है कि हमें एक लीनियर इक्वेशन हमें गिवन है, हमें एक दूसरी लीनियर इक्वेशन को लिखना है और इस तरीके से उसे लिखना है कि वो जो लीनियर इक्वेशंस है और जो गिवन लीनियर इक्वेशन है और जो हम राइट करने वाले हैं ये, ठीक है, दो लीनियर इक्वेशंस हमारे पास होंगी, एक तो जो गिवन है वो और जो हम राइट करेंगे वो, उन दोनों लीनियर इक्वेशंस को कैसी होनी चाहिए? फर्स्ट पार्ट के केस में वो इंटरसेक्टिंग लाइंस होनी चाहिए जब हम उनको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो, ठीक है। ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो कैसी लाइंस आनी चाहिए? इंटरसेक्टिंग लाइंस आनी चाहिए। और सेकंड पार्ट में क्या कहता है कि दोनों लाइंस कैसी हो जानी चाहिए? पैरेलल लाइंस। जो गिवन लाइन है वो और जो हम राइट करेंगे दूसरी लीनियर इक्वेशन वो, उन दोनों को यदि हम ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंट करें ज्योमेट्रिकली तो क्या आनी चाहिए? दोनों लाइंस पैरेलल लाइंस आनी चाहिए, ठीक है। और थर्ड वन में कैसी लाइंस आनी चाहिए? वो कोइंसिडेंट लाइन। क्लियर है? कैसी होनी चाहिए? कोइंसिडेंट लाइन। अब हमने क्या करना है? हमने सेकंड लीनियर इक्वेशन को लिखना है। तो हम कैसे लिखेंगे? हमें अलजेब्राइक कंडीशंस पता है कि जो इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं उनके लिए अलजेब्राइक कंडीशन क्या होती है कि रेशियोज की a1 बाय a2 नॉट इक्वल्स टू b1 बाय b2। ठीक है, हमारे पास सपोज दो लीनियर इक्वेशंस हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 and a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। तो a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 बाई b2। यदि ऐसा पॉसिबल है तो ये कैसी लाइंस होंगी? यदि हम इन दोनों लाइंस जो इक्वेशंस हैं यदि हम इन दोनों को रिप्रेजेंट करें कैसे? ज्योमेट्रिकली, तो ये क्या बनेंगी? दो इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। कैसी लाइंस आएंगी? इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो a1 बाई a2 यदि नॉट इक्वल्स टू आता है b1 बाई b2 तो हम क्या कहेंगे कि गिवन इक्वेशंस जो है, ठीक है, गिवन इक्वेशंस जो हैं वो किसकी इक्वेशंस हैं? इंटरसेक्टिंग लाइंस की। वो दोनों लाइंस कैसी हैं? इंटरसेक्टिंग लाइंस। क्लियर है? तो हमारे पास जो गिवन है वो क्या गिवन है? 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल्स टू 0, ये गिवन है। अब मुझे क्या चाहिए कि a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 बाई b2। तो आपने क्या करना है, जो x और y का जो कॉफिशिएंट है ना बेटा, x और y का जो कॉफिशिएंट है, बस इनको सेम नंबर से मल्टीप्लाई नहीं करना है, ठीक है। कुछ और लिखते हैं, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे 5x प्लस 7y माइनस 9 इक्वल्स टू 0। अब हम करेंगे 2/5 और 3/7। देखो 2/5 इज नॉट इक्वल्स टू 3/7। इसका मतलब ये दोनों लाइंस कैसी हो गई हैं? अब इंटरसेक्टिंग लाइंस। ये लाइन हमें गिवन थी, ये वाली क्या है? ये हमें गिवन है और ये हमने राइट किया। तो राइट करने का क्या तरीका है कि आपको यदि इंटरसेक्टिंग लाइंस बनानी है, एक गिवन है और एक आपको लिखनी है, और उस पेयर को हमें कैसे बनाना है? ज्योमेट्रिकली यदि हम इसे रिप्रेजेंट करें तो वो कैसा आना चाहिए? इंटरसेक्टिंग लाइंस की इक्वेशंस होनी चाहिए, ठीक है। जो ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो वो कैसी आनी चाहिए? इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो हमने क्या करना है, जो एक्स और वाई का जो कॉफिशिएंट है ना उसको बस सेम नंबर से मल्टीप्लाई नहीं करना है, अदर आप कुछ और कर सकते हैं। तो यहाँ पे 2 है तो मैंने क्या लिख दिया? 5। 3 है तो मैंने क्या लिख दिया? 7। क्लियर है? और बाकी जो 8 था उसको आप 8 रखें, 9 रखें, 10 रखें, वट आप कुछ भी रख सकते हैं, कोई भी रियल नंबर। क्लियर? तो वो क्या आ जाएगा? C2। तो आप a1 बाई a2 करेंगे और b1 बाई b2 तो आप क्या देखेंगे? वो क्या आएगा? नॉट इक्वल्स। तो a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 बाई b2। ये किसकी अलजेब्राइक कंडीशन है? इंटरसेक्टिंग लाइंस की। तो ऐसे ही ये तो मैंने एक आंसर लिखा है ना, ये तो मैंने एक आंसर लिखा है, ऐसे बहुत सारे आंसर्स हो सकते हैं। आंसर्स जो है वो वेरी कर सकते हैं, स्टूडेंट टू स्टूडेंट, पर्सन टू पर्सन वो आंसर डिफरेंट कर सकते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे क्या लिखा होता? 3x लिखा होता और यहाँ पे मैंने लिखा होता 2y, ठीक है। और ये सपोज मैंने यहाँ -8 ही लिखा होता। अब ये भी क्या है? a1 बाई a2 2/3 इज नॉट इक्वल्स टू 3/2। तो ये भी क्या है? एक, ये भी जो है करेक्ट आंसर है। इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट आंसर्स हो सकते हैं। नेक्स्ट वन क्या है? पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस के केस में आपको पता है कि a1 बाई a2 किसके इक्वल होता है? b1 बाई b2 के, बट दिस इज नॉट इक्वल्स टू c1 बाय c2। अब a1 बाई a2 को किसके इक्वल बनाना है? b1 बाई b2 के। गिवन इक्वेशन हमारे पास क्या है बेटा? 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन हमारे पास क्या है? गिवन है।
ठीक है, अब हमको क्या करना है, a1 बाई a2 को b1 बाई b2 के इक्वल बनाना है ना, तो x और y का जो कॉफिशिएंट है उसको सेम नंबर से आप क्या कर दें, मल्टीप्लाई। सपोज मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 4x हो गया और ये क्या आ गया बेटा 6y। अब c1 बाई c2 को इक्वल नहीं बनाना है तो इसको आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है सेम नंबर से। क्लियर है, सिर्फ इन दोनों को ही मल्टीप्लाई करना है एक्स और वाई के कॉफिशिएंट को। तो हमने 2 से मल्टीप्लाई किया है दोनों को, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6 आ गया। इसको नहीं करना है, यहाँ पे आप कुछ और लिख सकते हैं। अब आप देखेंगे तो 2/4 इक्वल किसके है, 3/6 के है। कट के क्या आ जाएगा 1/2 विच इज नॉट इक्वल्स टू -8 अपॉन -5। क्लियर है, ये क्या बनेगा 1/2, ये भी 1/2 बनेगा और ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा 8/5। तो आप क्या देख पा रहे हैं कि a1 बाई a2 इज इक्वल टू है b1 बाई b2 बट नॉट इक्वल टू क्या है c1 बाई c2। तो जब कभी आपको पैरेलल लाइंस के लिए एक लीनियर इक्वेशन गिवन है और आपको दूसरी लिखनी है तो आपने क्या करना है, जो x का कॉफिशिएंट है और जो y का कॉफिशिएंट है उन दोनों कॉफिशिएंट्स को सेम नंबर से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। एंड कांस्टेंट को मल्टीप्लाई सेम नंबर से नहीं करना है। ठीक है, उसको आप चाहे 8 लिख दीजिए, जैसे यहाँ -8 लिखा हुआ है तो आप यहाँ -8 लिखे, -10 -6 कुछ भी लिखे। बट आपको क्या करना है, जैसे हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे 16 नहीं लिखना, -16 नहीं लिखना। क्लियर है, तो एक आंसर तो आपका यही हो गया। सपोज यदि मुझे कोई और आंसर लिखना है तो मैं और क्या लिख सकती हूँ, 3 से मल्टीप्लाई करना है सपोज, तो ये बन जाएगा 6x, ये 9y। इसको आपने 3 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, बाकी आप कुछ भी लिख सकते हैं, इसको कोई भी रियल नंबर। सपोज मैंने ये लिख दिया। ठीक है, तो ये भी क्या है, ये भी एक आंसर है। अब सपोज मैं जो गिवन इक्वेशन है उसे 7 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो ये क्या बन जाएगा बेटा, 7 2 जा 14x प्लस 7 3 जा 21 हो जाएगा। साथ में क्या है y, प्लस मैंने लिख दिया सपोज 19 इक्वल्स टू 0। अब हम करेंगे 2/14। ठीक है, 2/14 इक्वल्स टू क्या आएगा, 3/21। क्लियर, विच इज नॉट इक्वल्स टू -8 अपॉन में 19। तो ये भी क्या है, ये भी एक आंसर है। क्लियर है, तो ये भी एक आंसर है। दिस वन दिस वन दिस वन, यहाँ पे मैंने कितने आंसर्स लिखे हैं, यहाँ पे मैंने 3 लीनियर इक्वेशंस लिखी हैं। ठीक है, 3 आंसर्स मैंने यहाँ पे राइट किए हैं। किसके लिए, सिर्फ एक लीनियर इक्वेशन जो गिवन है उसके लिए। तो यहाँ पे मल्टीपल आंसर्स हो सकते हैं। ठीक है, इनफाइनाइट आंसर्स कैन बी पॉसिबल। और ये क्या है, पर्सन टू पर्सन डिफर करेंगे। अब कोई 2 से मल्टीप्लाई कर रहा है, कोई 3 से मल्टीप्लाई कर रहा है एक्स और वाई के कॉफिशिएंट को, तो आंसर भी क्या करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट। ठीक है, वेरी करेंगे आंसर भी। नेक्स्ट वन क्या है, कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइंस के लिए क्या कंडीशन होती है बेटा, a1 बाई a2 इक्वल्स टू b1 बाई b2 एंड विच इज इक्वल्स टू c1 बाई c2। तीनों रेशियोज क्या है, इक्वल। ठीक है, a1 बाई a2 किसके इक्वल है, b1 बाई b2 के इक्वल है, और ये किसके इक्वल है, c1 बाई c2 के इक्वल है। तो गिवन इक्वेशन हमें जो गिवन है वो क्या है, 2x प्लस 3y -8 इक्वल्स टू 0। ये कैसी इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है जो कि हमें गिवन है। अब हमने एक और लीनियर इक्वेशन लिखनी है ताकि ये दोनों जो लीनियर इक्वेशंस हैं जो गिवन है और जो हम राइट करने वाले हैं वो कैसी हो जाएं, वो इक्वेशंस हो जाएं कोइंसिडेंट लाइंस की। ठीक है, तो हमने क्या करना है, तीनों रेशियो सेम है ना, तो ये सबसे इजी है। हमने क्या करना है, पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है विद द सेम नंबर। ठीक है, हमने क्या करना है, पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई किससे करना है, सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4x प्लस 6y माइनस 16 इक्वल्स टू 0। ये भी आंसर हो सकता है। ठीक है, सपोज कोई 5 से मल्टीप्लाई कर रहा है तो ये क्या आ जाएगा, 5 2 जा 10 तो 10x हो जाएगा, 5 3 जा 15 और ये हो गया 5 8 जा 40। एक आंसर ये भी हो सकता है। ठीक है, तो मल्टीपल आंसर्स जो है वो यहाँ पे हो सकते हैं। क्लियर, काफी सारे आंसर्स पॉसिबल हैं, इनफाइनाइट आंसर्स कैन बी पॉसिबल। तो इस कोइंसिडेंट लाइंस के केस में क्या होता है कि हमें क्या करना है, तीनों रेशियोज को सेम बनाना है। तो जो भी लीनियर इक्वेशन हमें गिवन है उसमें जो x का कॉफिशिएंट है, y का कॉफिशिएंट है और जो कांस्टेंट टर्म है, सबको क्या करना है, सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है। या फिर मैं ये कहूँ कि पूरी इक्वेशन को क्या करना है, बोथ साइड। ठीक है ना, इक्वेशन को हमने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। ठीक है, मतलब कंप्लीट इक्वेशन को हमने मल्टीप्लाई करना है विद द सेम नंबर। तो वो किस क्या बन जाएंगे, दोनों जो गिवन इक्वेशन है वो और जो हम राइट कर रहे हैं वो किस तरीके का पेयर बन जाएगा, कोइंसिडेंट लाइंस को रिप्रेजेंट करना है। क्लियर है, तो इंटरसेक्टिंग लाइंस में क्या करना है, इंटरसेक्टिंग लाइंस में हमें पता है कि a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 होता है। तो हमने x और y के कॉफिशिएंट जो है उनको सेम नंबर से मल्टीप्लाई नहीं करना है।
क्लियर। नेक्स्ट पैरेलल लाइंस में क्या है, दोनों फर्स्ट कोफिशिएंट्स जो है a1 रेशो जो है a1 बाई a2 और b1 बाई b2 इक्वल है, वो किसके इक्वल नहीं है, c1 बाई c2 के इक्वल नहीं है। तो हमने क्या करना है, जो x और y का जो कोफिशिएंट है उसको सेम नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई नहीं करना है सेम नंबर के साथ। क्लियर। कोइंसिडेंट लाइंस में क्या है कि जो तीनों रेशोज हैं इक्वल है, तो हमने पूरे इक्वेशन को क्या करना है, सेम नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है। और आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे पर्सन टू पर्सन आंसर्स जो है वो वेरी करेंगे। ठीक है ना, वेरी कर सकते हैं पर्सन टू पर्सन, हम डिफरेंट डिफरेंट आंसर्स हो सकते हैं। नाउ इनफाइनाइट आंसर्स आर पॉसिबल, बट हमने यहाँ पे कितनी लीनियर इक्वेशंस लिखनी है, ओनली वन। हमने यहाँ पे एक ही आंसर देना है। ठीक है, हमें एक ही लीनियर इक्वेशन लिखनी है। वो अलग बात है कि आपका आंसर कुछ और आए, मेरा आंसर कुछ और आए। क्लियर है, क्योंकि आंसर वेरी करेगा, कर सकता है आंसर वेरी। क्लियर है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट देन राइट इन द कमेंट सेक्शन। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल अग्रवाल स्टडी पॉइंट। कीप स्टडिंग एंड कीप वॉचिंग।